प्राइमरी प्रोडक्शन मेथड ऑफ मेजरमेंट इकोसिस्टम। पहले देख लेते क्या होता है प्राइमरी प्रोडक्शन। क्या होता है, जो सन रहता है उसकी ऊर्जा को प्लांट ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण के थ्रू भोज्य पदार्थों का निर्माण करते। इसमें जो गति होती है सौर ऊर्जा को ग्रहण करके भोज्य पदार्थों का निर्माण करना, यही क्या कहलाती प्राइमरी प्रोडक्शन। पर्णहरित वनस्पतियों विकिरित सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बनिक भोज्य पदार्थों में परिवर्तित कर देती है। विकिरित सौर ऊर्जा को भोज्य पदार्थों में बदलने की इस गति को ही प्रारंभिक उत्पादन कहते हैं या प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। अब जो प्राइमरी प्रोडक्शन हुआ है उसे कैसे मापे, तो इसलिए कुछ मेथड दी गई जिसे बोलते प्राइमरी प्रोडक्शन मेथड ऑफ मेजरमेंट। प्राइमरी प्रोडक्शन का मानव के लिए अत्यधिक आर्थिक महत्व है और इसके सही परिमापन से आपूर्ति और मांग पर आधारित अनेक योजनाएं बनाकर अनेक मानवीय समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। परिमापन की कुछ सर्वमान्य प्रचलित विधियां। पहली विधि क्या है, हार्वेस्ट मेथड। प्रारंभिक उत्पादन मापन की यह विधि कृषकों द्वारा तैयार की गई फसलों के लिए अत्यधिक उपयोगी। ये किसानों द्वारा तैयार की गई और जो कि फसलों के लिए अधिक उपयोगी है। इन फसलों के पारितंत्र में शाकाहारी जंतु अति अल्प होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये जो फसलें रहती उन पर शाकाहारी जंतुओं का नगण्य यानी बहुत कम प्रभाव पड़ता है, जिसका उत्पादन पर महत्व लगभग नगण्य होता है। अतः गतिशील संतुलन होने की संभावना नहीं होती है। अब परिमापन के लिए क्या होता है, जो बीज बुवाई होती है उस समय प्राइमरी प्रोडक्शन को ज़ीरो माना जाता है, शून्य माना जाता है। और जब उत्पादन फसल पक जाती है तो इसे उच्चतम उत्पादन गति निर्धारित की जाती है। परिमापन के लिए बीज बुवाई के समय शून्य और फसल पकने पर उच्चतम उत्पादन गति निर्धारित की जाती है। विकसित फसल का भार प्राप्त करके प्रारंभिक उत्पादन कैलोरी मूल्य आंका जा सकता है, यानी कि बुवाई के समय तथा पकने के समय प्राप्त उच्चतम उत्पादन का क्या कैलोरी मूल्य आंक लिया जाता है। इस विधि में दोष रहित फल प्राप्त करने के लिए कीट तथा जंतुओं द्वारा संभावित पदार्थ विस्थापन को ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। दूसरी विधि है नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रवाह गति। क्या होता है इसमें, जलीय पारितंत्र जैसे तालाब या झीलों में अनुमानित प्रारंभिक उत्पादन ज्ञात करने का यह एक सीधा और सरल उपाय है। ये जो विधि है इसके थ्रू जो जल में पाए जाते हैं प्लांट, उनका प्राइमरी प्रोडक्शन ज्ञात किया जा सकता है। वनस्पतियों की वृद्धि काल में जैव रासायनिक क्रिया तेज गति से नाइट्रोजन और फास्फोरस का उपभोग करके क्या भोज्य पदार्थ का निर्माण करती है। ये भोज्य पदार्थ मृत जीवों के लिए विघटन से जल में घुलकर वनस्पतियों में प्रवाहित होती है। जैसे कि यहाँ कोई मृत जीव है वो विघटित होकर फास्फोरस और नाइट्रोजन का उत्पादन कर रहा है जो जल में घुल रहा है, जिसे कौन प्लांट अवशोषित यानी कि ग्रहण कर उसकी खपत कर रहे हैं और क्या भोज्य पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। यदि विघटन क्रियाओं से उत्पन्न नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा और वनस्पतियों द्वारा खपत की गई अनुपात पता लगा लिया जाए तो कार्बनिक पदार्थ उत्पादन और प्रारंभिक उत्पादन का पता लगाया जा सकता, लेकिन निश्चित मात्रा का ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी कि यहाँ पर जो उत्पन्न हुई फास्फोरस और नाइट्रोजन और यहाँ पर जो खपत हुई फास्फोरस और नाइट्रोजन के अनुपात से प्राइमरी प्रोडक्शन का पता लगाया जा सकता है। तीसरी विधि है ऑक्सीजन मेजरमेंट विधि। ये भी जल में जो जल का इकोसिस्टम होता है वाटर इकोसिस्टम, उसमें इसे ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, जलीय पारितंत्र में प्रारंभिक उत्पादन नापने की यह पुरानी विधि है जिसे गार्डन और क्राउन 1927 ने बताया था। इस विधि में समान आकार आयतन वाली कांच की 2 खाली बोतलें ली जाती है। जैसे कि यहाँ देखिए 2 खाली बोतलें ली गई है, 2 खाली बोतलें ली जाती हैं। दोनों बोतलों में जिस तालाब या झील का
उत्पादन ज्ञात करना होता है उसमें पर्णहरिम पादप निकालकर समान मात्रा में दोनों बोतलों में भरकर बोतलों को समान गहराई पर दिन के तीव्र प्रकाश में पानी में लटका दिया जाता है, जिससे कि इसमें एक पारदर्शी और एक ब्लैक कलर की है। तो दोनों को जो तालाब रहता है उसमें से प्लाइटोप्लैंक्टन को निकालकर समान मात्रा में दोनों बोतलों में मिला दिया यानी डाल दिया जाता है और इन्हें यानी कि समान गहराई पर दिन के तीव्र प्रकाश में पानी में लटका दिया जाता है। बोतल को उसी गहराई में रखी जाए जिसमें प्लांट निकाला था। अब स्पष्ट है कि पारदर्शी बोतल में प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, परंतु काली बोतल में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। इसके विपरीत श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की खपत होगी। देखो जैसे कि ये पारदर्शी और ये क्या है ब्लैक कलर की, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण के थ्रू O2 और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा, लेकिन इसमें प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा और उल्टा क्या होगा ऑक्सीजन की खपत होंगी। अतः दोनों बोतलों को अंतिम गणना में ऑक्सीजन की मात्रा का अंतर पारदर्शी बोतल में ऑक्सीजन उत्पादन और काली बोतल में ऑक्सीजन के आधार पर प्रारंभिक उत्पादन के आंकड़े प्राप्त कर लिए जाते हैं। यानी कि O2 का जो उत्पादन हुआ है यहाँ पर और O2 की जो खपत हुई है यहाँ पर, इन दोनों का क्या अंतर ज्ञात करके प्राइमरी प्रोडक्शन ज्ञात किया जाता है। अगली विधि है कार्बन डाइऑक्साइड विधि CO2 मेथड। इस विधि का सर्वप्रथम उपयोग ट्रांजू 1926 नामक वैज्ञानिक ने स्थलीय पारितंत्र में प्रारंभिक उत्पादन ज्ञात करने के लिए किया गया था। वन में निश्चित समुदाय के चुने हुए पेड़ों को प्लास्टिक के बड़े बॉक्सों से ढक दिया जाता है। जैसे कि निश्चित समुदाय को चुना और प्लास्टिक के बॉक्स से इसे ढक दिया और चूसन पंप से इसमें जो वायु थी उसे बाहर निकाल दिया और इसे वायु रहित कर दिया गया। बॉक्सों की वायु को चूषण पंप से खींचकर बॉक्स वायु रहित कर दिया जाता है। निश्चित समय के बाद पेड़ों द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड या गैस विश्लेषकों से CO2 की मात्रा ज्ञात करके प्रत्यक्ष सामुदायिक उत्पादन नेट प्राइमरी प्रोडक्शन का अनुमान लगाया जाता है। यानी कि जो उत्पन्न हुई CO2 और विश्लेषकों से CO2 की मात्रा ज्ञात की जाती है, तो इनसे प्राप्त हमें इससे क्या नेट प्राइमरी प्रोडक्शन मिल जाती है। अब ये क्या होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में जिस गति से कार्बनिक पदार्थ पौधों में भोजन जमा करते हैं उसे ही नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। इसी प्रकार काले रंग के बॉक्सों से कुछ प्रारंभिक उत्पादन आकलन किया जा सकता है। फिफ्थ है क्लोरोफिल मेथड। विभिन्न पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण की गति लगभग बराबर होती है, यानी जो अलग अलग प्लांट होते हैं सब में यानी क्लोरोफिल का जो निर्माण होता है वो एक समान ही होता है। प्रकाश संश्लेषण का आधार क्लोरोफिल होता है। जैसे कि हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसमें क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी आधार पर गैसनर 1949 ने विभिन्न समुदायों में क्लोरोफिल की प्रति वर्ग मीटर गति को नापकर प्राइमरी प्रोडक्शन का अनुमान लगाया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।